एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई में 3 दिवसीय 26वीं छत्तीसगढ़ राज्य पुरुष एवं महिला पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ पावर जिम भिलाई और छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। करीब 250 खिलाड़ी अलग अलग कैटेगरी में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर और दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हैं। एसोसिएशन के महासचिव कृष्णा साहू के मुताबिक इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रदेश के खिलाड़ियों को बड़ा मंच देना और उनकी प्रतिभा को निखारना है। यही से चयनित खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। रक्षित केंद्र दुर्ग में महानिरीक्षक अभिषेक सांडिल्य द्वारा दुर्ग पुलिस का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण की शुरुआत परेड से हुई, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के टर्नआउट और फिटनेस की जांच की गई। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। वाहन शाखा का निरीक्षण करते हुए वाहन की स्थिति और उसकी उपयोगिता की समीक्षा की गई। परेड में पहली बार ड्रोन यूनिट का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग दिखाया गया। निरीक्षण के बाद पुलिस दरबार आयोजित कर कर्मचारियों की समस्याएं सुनी गई और उनके समाधान के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने पुलिस बल को अनुशासन और प्रोफेशनलिज्म और फिटनेस बनाए रखने की प्रेरणा दी। दुर्ग मार्केट क्षेत्र में 19 मार्च 2026 की रात एक जूते चप्पल की दुकान में भीषण आग लग गई। रात करीब 11 बजे लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तेजी और सूझबूझ से आग पर काबू पाया। फायर की टीम बहादुरी और रणनीति से एक बड़ा हादसा टल गया और कई दुकानों को बचा लिया गया। इस साहसिक कार्य के लिए फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने शक के चलते अपनी ही गर्लफ्रेंड का गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 26 वर्षीय योनेश्वरी वर्मा के रूप में हुई है, जो पढ़ाई के लिए दुर्ग में रह रही थी। बताया जा रहा है कि आरोपी कार्तिक राम साहू और योनेश्वरी के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन आरोपी को युवती पर शक था कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसी शक को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ा और गुस्से में आकर कार्तिक ने योनेश्वरी का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने खुद ही डायल 112 पर फोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेल रहे 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के सामने कोसा नाला इलाके में की गई, जहां लंबे समय से जुए का फड़ संचालित होने की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने मौके से 1,14,000 रुपए नगद, 15 मोबाइल फोन, 5 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है और पुलिस का कहना है कि जिले भर के जुए के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। कोरबा के छोटे से गांव कोरा कछार की रहने वाले 23 साल की संजू देवी ने अपनी मेहनत और लगन से इतिहास रच दिया। कबड्डी वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते उन्होंने फाइनल में भारत के लिए 35 में से 16 अंक अकेले हासिल किए और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनी। सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं, बल्कि ईरान में हुई एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भी उन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने इनके इस योगदान को सम्मान देते हुए 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी है। बिलासपुर की कबड्डी अकादमी में प्रशिक्षण लेने वाली संजू आज छत्तीसगढ़ की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी बन चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार ने नया धर्म स्वातंत्र कानून लागू कर दिया है, जिसका उद्देश्य है जबरन, प्रलोभन या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना। अब कोई भी व्यक्ति अगर धर्म बदलना चाहता है तो उसे पहले अधिकृत अधिकारी को आवेदन देना होगा। इसके बाद सूचना सार्वजनिक होगी और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। जांच पूरी होने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
इस कानून के तहत धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। सामान्य अवैध धर्मांतरण पर 7 से 10 साल की सजा और 5 लाख तक जुर्माना, जबकि महिला नाबालिग या SC/ST वर्ग के मामले में 10 से 20 साल की सजा तय की गई है। सामूहिक धर्मांतरण या बार बार अपराध करने पर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि यह कानून सामाजिक समरसता बनाए रखने और विवादों को रोकने के लिए लाया गया है। बिलासपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने सरेराह खुद को आग के हवाले कर दिया। पूरी घटना CCTV पर कैद हो गई। बताया जा रहा है कि बिल्हा थाना क्षेत्र के कोशरी गांव का रहने वाला युवक मंजीत जायसवाल पहले पेट्रोल पंप पहुंचा और एक डिब्बे में पेट्रोल लिया। इसके बाद कुछ दूरी पर जाकर उसने सड़क किनारे खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाकर युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक वह 80% तक झुलस चुका है और उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आत्मदाह के कारणों का पता लगाया जा रहा है। महासमुंद पुलिस अवैध शराब कारोबार पर सख्त एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना पिथौरा और सिटी कोतवाली की टीम ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी। पिथौरा के रानी सागर पारा में पुलिस ने संतोष यादव को गिरफ्तार किया। उसके पास से 35 लीटर से ज्यादा देशी शराब बरामद हुई। इसके साथ ही शराब परिवहन में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में वाहन मालिक कमलजीत उर्फ प्रिंस सलूजा अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं शहर के अन्य इलाकों में भी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 13 लीटर शराब और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस के अनुसार अभियान शुरू होने के बाद अब तक 6122 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की जा चुकी है और 535 लोगों पर कार्रवाई की गई है। कोरबा कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे क्रमांक 130 पर शनिवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बुरसिया झगड़ा मोड़ के पास करीब सुबह 6 बजे 3 ट्रेलर और एक कार के बीच सिलसिलेवार टक्कर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले 2 ट्रेलर आपस में टकराए, इसके बाद एक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार से भिड़ गया। इसी दौरान पीछे से आ रही तीसरा ट्रेलर भी संतुलन खो बैठा और सड़क पर पलट गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बांगो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मोड़ अब ब्लैक स्पॉट बनता जा रहा है, जहां आए दिन हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। अब डालते हैं नजर देश विदेश की खबरों पर। दिल्ली राजधानी में महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता और सांसदों ने लोकसभा में बिल गिरने के विरोध में जोरदार आक्रोश मार्च निकाला। मोतीलाल नेहरू रोड से शुरू होकर ये मार्च सीधे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास तक पहुंची। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने हाथ में तख्तियां लेकर नारे लगाए, नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष ने किया अपमान। मार्च के दौरान बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। स्थिति को देखते हुए राहुल गांधी के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से दिन दहाड़े बड़ी बैंक डकैती वारदात सामने आई है। बैढंग के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5 हथियारबंद बदमाश फिल्मी अंदाज में घुसे। बदमाशों ने कर्मचारियों और ग्राहकों को बंदूक की नोक पर लिया। विरोध करने पर बैंक मैनेजर से मारपीट की और फायरिंग कर दहशत फैला दी। कुछ ही मिनटों में बदमाश लॉकर तक पहुंचे और करीब 9 से 10 किलो सोना और 20 लाख रुपए कैश देकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घेराबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में भूनू बाबा उर्फ अशोक हरात के करीबी जितेंद्र शेलके और उसकी पत्नी अनुराधा की मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब उनका परिवार शिरडी जा रहा था। कार एक खड़े कंटेनर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कंटेनर के नीचे आ घुसी। हादसे में जितेंद्र शेलके की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी अनुराधा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। इस हादसे के बाद
कई सवाल उठ रहे हैं। खासकर हाल ही में अशोक खरात की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कंटेनर चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसा लापरवाही का मामला बताया जा रहा है, लेकिन सभी एंगल से जांच जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को ईरान ने पूरी तरह झूठा बताया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान अपने एनरिच यूरेनियम को अमेरिका या किसी तीसरे देश को सौंपने पर सहमत हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने स्पष्ट कहा है कि संवर्धित यूरेनियम हमारे लिए ईरान की मिट्टी जितना पवित्र है और इसे किसी भी हालत में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। ईरान ने अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक बताया है। बगाई ने ट्रंप के बयान और मनोवैज्ञानिक युद्ध और मीडिया प्रोपेगेंडा करार दिया। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध विराम भी नाजुक स्थिति में है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर स्थायी समझौता नहीं हुआ तो नाकाबंदी जारी रहेगा। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया कि अगर दबाव बढ़ा तो हुर्मुज को फिर से बंद किया जा सकता है। करीब 12 साल तक सीरिया में डटे रहने के बाद अमेरिका ने अपने सभी सैन्य ठिकाने खाली कर दिए हैं। हसाका, रुमैनाल और देइट एज-जोर जैसे इलाकों में मौजूद 7 बड़े बेस खाली कर दिए गए, जिनमें आखिरी कसरात एयर बेस था। जैसे ही अमेरिकी सेना बाहर निकली, सीरियाई फौज ने तुरंत इन ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इस बीच एसडीएफ, जो अब तक अमेरिकी समर्थन पर टिका था, अब दबाव में आ गया। तुर्की के खतरे और बदलते हालात के चलते एसडीएफ को सीरियाई सरकार के साथ समझौता करना पड़ा। अब तेल और गैस के बड़े संसाधन भी धीरे धीरे दमिश्क के नियंत्रण में आ रहे हैं। हालांकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। आईएसआईएस के बचे हुए नेटवर्क अभी सक्रिय हैं। अमेरिका की वापसी ने मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। खबरें यहीं तक। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी और दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।